एक पल, सिर्फ एक पल और सब बदल गया। खून निकला, दर्द हुआ और उसी दर्द के साथ शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आंखों से दूर थी लेकिन अंदर बहुत गहराई में चल रही थी। क्योंकि जैसे ही चोट लगी, स्किन के नीचे छुपे नर्व एंडिंग्स ने बिना एक सेकंड गवाए एक इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया, सीधा ब्रेन को। और यह सिग्नल इतना तेज था कि पलक झपकने से भी पहले लगभग 0.1 सेकंड में ब्रेन को पता चल गया कुछ हुआ है अभी नीचे। और उसी पल दर्द का एहसास पैदा हुआ। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी, बल्कि यहीं से असली खेल शुरू हुआ। क्योंकि दर्द के तुरंत बाद बॉडी ने लिया अपना पहला फैसला। ब्लड वेसल्स यानी वो नलियां जिनमें खून बहता है, उन्होंने खुद को स्क्वीज कर लिया, जैसे कोई पाइप को हाथ से दबा दे, ताकि खून कम निकले और बॉडी को थोड़ा वक्त मिल सके अगले कदम के लिए। और जैसे ही ये हुआ, खून के अंदर कुछ जाग गया। प्लेटलेट्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो अब तक शांत थे, अचानक एक्टिव हो गए और दौड़ पड़े वन की तरफ। और जैसे ही ये वहां पहुंचे, उन्होंने सरफेस से चिपकना शुरू किया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1000। और देखते ही देखते लेयर के ऊपर लेयर जमती गई, जैसे कोई दीवार बन रही हो। और सिर्फ 1 से 3 मिनट के अंदर खून रुक गया। लेकिन बॉडी जानती थी ये अभी काफी नहीं है, क्योंकि ये प्लग कभी भी टूट सकता है। इसलिए अगला कदम और भी पावरफुल था। और तभी एक्टिवेट हुआ फाइब्रिन, एक ऐसा प्रोटीन जो खून में चुपचाप रहता है लेकिन इमरजेंसी में एकदम जाग जाता है। और फिर ये बनाता है एक जाल, स्पाइडर वेब जैसा जाल, जो प्लेटलेट प्लग के ऊपर फैल जाता है और उसे बना देता है एक स्ट्रॉन्ग शील्ड। यही शील्ड धीरे धीरे बनता है स्कैब यानी खुरंड, जो बाहर से भले सूखा हुआ दिखता है, लेकिन असल में ये बॉडी का खुद बनाया हुआ बैंडेज होता है। और जब बाहर सब शांत दिख रहा होता है, तभी अंदर एक साइलेंट वॉर शुरू हो चुकी होती है। क्योंकि उसी वक्त व्हाइट ब्लड सेल्स पहुंच चुके होते हैं, बॉडी के सोल्जर्स बनकर। उनका सिर्फ एक मिशन होता है, दुश्मन को ढूंढना और खत्म करना। और दुश्मन बैक्टीरिया, जो वूंड के रास्ते अंदर घुसाए होते हैं। और फिर शुरू होती है एक एक करके सफाई। कोई मर्सी नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। और जैसे ही ये लड़ाई खत्म होती है, तभी मैदान में उतरते हैं मैक्रोफेजेस। ये होते हैं बॉडी के क्लीनर सोल्जर्स, जो डेड सेल्स को हटाते हैं, वेस्ट को साफ करते हैं और पूरी जगह को फिर से तैयार करते हैं, ताकि अब शुरू हो सके असली काम, रिपेयर का काम। और फिर आते हैं फाइब्रोब्लास्ट्स। ये वो सेल्स हैं जो नई स्किन बनाते हैं, नया टिश्यू बनाते हैं और सबसे जरूरी कोलेजन बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन जो टूटी हुई जगह को धीरे धीरे फिर से जोड़ देता है। दिन बीतते हैं और बॉडी बिना रुके, बिना थके अपना काम करती रहती है। और फिर एक सुबह वो खुरंड अपने आप गिर जाता है और नीचे एक नई स्किन होती है, सॉफ्ट, फ्रेश, नई। छोटी चोट में स्किन पूरी तरह ठीक हो जाती है, लेकिन बड़ी चोट में एक निशान रह जाता है, एक स्कार। लोग उस स्कार को छुपाते हैं, उसे बुरा मानते हैं, लेकिन सच ये है, हर स्कार एक कहानी है उस वक्त की जब तुम टूटे थे और तुम्हारी बॉडी ने बिना किसी से पूछे, बिना रुके, बिना थके तुम्हें फिर से जोड़ दिया। इसलिए हम चाहे डॉक्टर्स के पास जाएं या दवाइयों पर भरोसा करें, लेकिन सच हमेशा यही रहेगा, सबसे पहला डॉक्टर, सबसे वफादार डॉक्टर वो तुम्हारे अंदर है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। तो अपने आप का ख्याल रखो, क्योंकि वो पहले से ही तुम्हारा ख्याल रख रहा है।